नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बहुत जल्दी और लगातार बढ़ता गया। मोदी कैबिनेट में जगह मिली, उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दे दी गई। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद अभी जब नगर निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हुए तो वहां पर ऐसे परिणाम आए जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठने शुरू हो गए। आपको बता दें कि 58 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में हार मिली, लेकिन इसी बीच उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम बंगाल में यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए यह सवाल अब उठाया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू चल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब नगर निगम चुनाव में हार मिली तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर सवाल उठा दिया था और कहा था कि हम वहां पर मजबूत थे लेकिन फिर भी हारे। लेकिन इसी बीच जब कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे थे तो सिंधिया को पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। बीजेपी आलाकमान ने उन पर बहुत भरोसा जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम बंगाल में प्रवास मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें दमदम लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है जहां बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। संगठन की तरफ से जिम्मेदारी मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काम भी संभाल लिया है। उन्होंने कोलकाता पहुंचने के बाद संगठन से जुड़े अलग अलग लोगों से बात भी की है। साथ ही दक्षिणेश्वर से बारानगर तक मेट्रो में उन्होंने यात्रा भी की है। कुछ यूथ लोगों के ग्रुप के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात भी की है। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को भ्रष्ट करार दिया है। और ऐसे वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं जब पार्थ चटर्जी का मामला सामने चल रहा है और उनके करीबी के घर से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है और यह संपत्ति आगे भी बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे मुद्दा बनाया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को भ्रष्ट सरकार करार दिया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब क्या वो बंगाल में उस सीट पर कमल खिला पाएंगे जहां पर उसे हार मिली थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, जो कि उनका गढ़ है, वहां पर नगर निगम चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। तो बड़ी जिम्मेदारी अब सिंधिया को मिली है। अब देखना होगा कि वो अपने आप को कितना प्रूफ कर पाते हैं बंगाल में। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद जिस तरीके से सत्ता गई मध्य प्रदेश के कमलनाथ के, उसके बाद से उन्हें उसका इनाम मिला और उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई, उड्डयन मंत्रालय उन्हें दिया गया। फिलहाल अब बंगाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। देखना होगा कि बंगाल में वो उस सीट पर चुनाव बीजेपी को जिता पाते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लगातार बीजेपी में बढ़ता जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।